ये कह रहा है कि जिसका सिलेक्शन किया आधा का कर दिया आधा का नहीं कर ठीक है तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पटना का ये गर्दनी बाग में एक बार फिर पोस्टर लगा है और ये पोस्टर है अनियोजित कार्यपालक सहायक संघ बिहार आमरण अनशन। हमारा नियोजन जल्द करो, आश्वासन नहीं नियोजन चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। बिहार में हर बार हर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं, पुलिस की मार झेलनी पड़ती है। सरकार का आश्वासन मिलने के बाद भी छात्र सड़क पर बैठकर नौकरी मांगते हैं। बिहार जो सबसे युवा प्रदेश है मगर बेरोज़गारी में देश में तीसरा स्थान रखता है। ऐसे में यहाँ जो लड़के बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, इनकी मांग है कि इनके लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उस पर कुछ लोगों की बहाली हुई मगर कुछ लोगों की नहीं हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इन लोगों ने मुलाकात की मगर उसके बाद उनका आश्वासन मिला, उनके द्वारा सरकारी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए मगर उसके बाद भी इन पर इनकी जो कार्रवाई है वो नहीं हुई। हम इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। आपका नाम? मेरा नाम सुजीत कुमार है। हम नवादा ज़िला से हैं। मेरा अर्बन पैनल से ट्रांसफ़र किया गया, नवादा पैनल से। पहले ये बताइए कि पूरा क्या है प्रक्रिया, किस चीज़ की बहाली थी, कब निकली थी? ये 2018 में कार्यपालक सहायक की हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज निकली थी वैकेंसी, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए था। कार्यपालक सहायक बीपीएसएम के तहत सभी के ज़िला में निकला था वैकेंसी और वहाँ से सभी ब्लॉक वाइज ब्लॉक में आरटीपीएस काउंटर या पंचायती राज विभाग अन्य जहां भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता होगी, मानव बल की, सभी जगह उनका नियुक्ति कराना था। लेकिन वहां से 2018 में हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, टाइपिंग हुआ। टाइपिंग के बाद हम लोग का मेरिट लिस्ट बना। मेरिट लिस्ट में बहुत सारे लोग, आधे से आधा लोग ज्वाइन किए और आधे बचे हुए को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। वेटिंग लिस्ट वाले को अभी तक घुमाया जा रहा है। बहुत सारे को ज्वाइन कराया गया है, वेटिंग लिस्ट से भी बहुत सारे को ज्वाइन कराया गया है। उसके बाद अभी लेटर निकला है बीपीएसएम के तहत। अब 2 महीना में मेरा ख़त्म होने वाला है पैनल। आपका नाम? मेरा नाम दीपेश कुमार हुआ। आप लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई थी, क्या बात हुई, क्या उन्होंने निर्देश दिया था? सर, मुख्यमंत्री जी तो बात कर रहे थे कि जब आप लोग सिलेक्शन रखते हैं तो सिलेक्शन के अनुसार इन लोग को नियोजन तो करना चाहिए ना जी। तो वो लोग बार बार बेल्ट्रॉन जप रहे थे। तो मुख्यमंत्री, बाकी लोगों का तो बेल्ट्रॉन से नहीं हुआ है ना? ना हम लोग कार्यपालक सहायक हैं। हाँ, तो बेल्ट्रॉन की जो बात आ रही है बीच में, ये तो बाद में आने लगी ना। पहले तो जो लोगों की नियुक्ति हुई उसके लिए तो बेल्ट्रॉन नहीं था। नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं था कि जब हम लोग जब प्रदर्शन किए तब हम लोग का नियोजन छोड़ के बेल्ट्रॉन से नियोजन धक्का होने लगा। अब कैसे कर रहा है वो लोग, पैसा लेके कर रहा है, क्या कर रहा है, वो लोग को काहे कर रहा है, हम लोग को काहे नहीं कर रहा है। हम लोग 3 साल से अटके हुए भटक रहे हैं। विकलांग है बेचारा, आने में इनको कितना कष्ट होता है, कितना मॉर्निंग में चले हैं, इनसे पूछिए जरा इनका दर्द। अच्छा, हम और भी बात करेंगे। आपका नाम? सर, मेरा नाम विकास कुमार हुआ। हाँ विकास जी। सर, हम लोग का कार्यपालक सहायक के लिए, सर कार्यपालक सहायक की नियुक्ति के लिए हम मतलब पैनल बना, जिसमें सर हम लोग का मतलब फॉर्म से लेकर फॉर्म भरा गया। उसके बाद में एग्ज़ाम लिया गया, दस्ता लिया गया, टाइपिंग लिया गया, इंटरव्यू भी लिया गया, तब जाकर आखिर पैनल बना। उसमें लगभग 70-80% लड़के का नियोजन करवा दिया गया। बाकी को आश्वासन पर आश्वासन दिया गया। और हम लोग गर्दनी बाग, बाकी विधानसभा मंडल गेट के सामने, सचिवालय, बीपीएसएम का गेट के वहाँ पर हमेशा गए लोग, लेकिन हम लोग का कोई नहीं सुना। और बोला गया कि आप लोग का ज्वाइनिंग करवाया जाएगा सब, जबकि सभी बच्चे का हो गया है। तो कहने का मतलब है सर कि एक बार हम लोग का नियोजन निकलता है, विज्ञापन निकलता है, तो उसमें विज्ञापन में एग्ज़ाम ले लिया गया, आधे का नियोजन दे दिया गया और आधे को हम लोग को रोड पे छोड़ दिया गया कि भाई आप लोग का नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम दीजिए, बेल्ट्रॉन से जाइए सब। लेकिन जब हम लोग का विज्ञापन निकला उस टाइम में बेल्ट्रॉन का कोई बात नहीं था। लेकिन जो बेल्ट्रॉन है एक प्राइवेट निजी कंपनी है, इसमें सरकार कहाँ हद तक उसको बढ़ावा दे रही है। हम लोग का हक मार कर उसको बेल्ट्रॉन को दे रही है, बेल्ट्रॉन को लड़के को तैयार कर रही है, खड़ा कर रही है। सर, कहीं ना कहीं हम लोग के साथ बहुत बड़ा झोल झपाट किया जा रहा है, अन्याय के राह पे हम लोग को छोड़ा जा रहा है।
और नीतीश सरकार का यहाँ तक मानना है सर, जनता दरबार में नीतीश सरकार के द्वारा भी बोला गया कि इन लोग का मैटर समझा जाए। वो अपने प्रशासन अधिकारी को भी आदेश दिए कि इन लोग का नियोजन करवाया जाए, कहीं ना कहीं सत्यता है सर। लेकिन फिर इसके बावजूद भी अभी तक हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। वहीं दिसंबर जनवरी में सर सभी जिला का लगभग पैनल समाप्त हो जाएगा। 3 साल हम लोग वेट किए हैं, सभी लड़का का हम लोग ये अभी समाप्त तो 2 ही साल में किया जा रहा है ना, ये तो बात 3 साल की। 3 साल में सर समाप्त हो रहा है जी सर। देखते देखते हो गया, जिसमें कोरोना का मार भी हम लोग झेले लो सर। सब कोई बेरोजगार है, रोड पे है लोग। नीतीश सरकार का कहना भी है कि नियोजन इन लोग का हो, लेकिन बेल्ट्रॉन का इसमें हस्तक्षेप आना और सरकार की अधिकारियों की कुछ अपनी विशेष मनमानी की वजह से हम लोग का सर नियोजन नहीं हो पा रहा है कि आज दर के टोकरे पे हम लोग। मुख्यमंत्री से क्या बात हुई? मुख्यमंत्री से जनता दरबार में मिले थे आपके प्रतिनिधि, क्या बात हुई? सर सीएम नीतीश कुमार जी द्वारा बोला गया कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आधे का नियोजन हो गया है और आधे का आप लोग नियोजन क्यों नहीं कर रहे? जब पैनल में इन लोग का नाम आ गया है, जब ये लोग मेरिट बना चुके हैं, तो इन लोगों का नियोजन क्यों नहीं हो रहा है? इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इन लोगों पर जल्द से जल्द विचार विमर्श कीजिए और इन लोगों का नियोजन करवाइए। आप सुन सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। ये कह रहा है कि जिसका सिलेक्शन किया आधा का कर दिया, आधा का नहीं कर दिया। ठीक है, तो आधा को जब एक ही बार सिलेक्ट हुआ तो आधा को दे दीजिएगा, आधा को नहीं दीजिएगा, कौन सा नियम? ठीक है, तो बात करिए ना, पूरी बात करिए, लेकिन एक बात ये समझाइएगा, बताइएगा। दैट्स राइट। लेकिन वो ये लड़का कह रहा है कि एक बार जो सिलेक्शन हुआ आधे को दे दिया और आधा को नहीं दिया, ये इम्पोर्टेंट इशू है ना, देखिएगा ना। वैकेंसी जिसमें को ले लिया, उसका पैनल भाई देख तो लीजिए, पूरी बात तो समझिए ना। जब एक बार आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका सिलेक्शन तो रखिएगा ना भाई। चलिए ना, देखिए ना, जिला स्तर पर तो जो गाइडलाइन इशू करिएगा वही ना जिला में होगा। वो जिला स्तर पर अपने से करेगा। देख लीजिए पूरी बात, हमको थोड़ा लग रहा है इसका बात जेन्युइन। तो सुना आपने, जैसा कि ये अभ्यर्थी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अधिकारी को आदेश भी दिए, उन्हें निर्देश भी दिया, और आपने भी सुना कि जनता दरबार में वो साफ तौर से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आधे लोगों की जब आपने बहाली निकाली है तो फिर अलग अलग प्रक्रिया क्यों है, इस पर ध्यान दीजिए। और ये यहाँ पर ये अभ्यर्थी की बात मुझे सही लग रही है। तो जब मुख्यमंत्री को सही लग रही है तो फिर अधिकारी क्यों बीच में आड़े आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल सरकार के पूरे सिस्टम से है, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया ये बात मान रहा है कि इनकी मांग सही है, तो फिर क्या कारण है कि इस तरह की बात हो रही है? आपका नाम? मेरा नाम इंदल ठाकुर हुआ और हम मोतिहारी से आए हुए हैं। मोतिहारी से जी। तो आप लोग इससे पहले भी प्रदर्शन किए थे, तो क्या पुलिस की भी सख्ती हुई थी? जी सर, पुलिस के द्वारा तो बार बार हम लोग को डंडा भी चार्ज किया जाता है, भगाया जाता है, और कोई भी जो है ठोस निर्णय हम लोग के पक्ष में नहीं आता है। ये जो है वैकेंसी सर 2018 में आई थी, और सर वैकेंसी जो विज्ञापन, किसी भी चीज़ का विज्ञापन मूल होता है, और उस विज्ञापन में लिखा गया था कि ये पैनल प्रकाशन के बाद पैनल की वैधता 3 वर्ष तक रहेगी। और हम लोग का जो पैनल बना फरवरी 2019 में बना, और 31/7/2019 को एक ऐसा लेटर निकला जिसमें कार्यपालक सहायक का बहाली जो होगा वो बेल्ट्रॉन से होगा। तो सर हम लोग का पैनल की वैधता 3 साल तक थी, और 31/7/2019 को हम लोग को पैनल की वैधता ख़त्म कर दी गई। उसके बाद फिर से हम लोगों ने आंदोलन किया, तब जा कर के जो है पैनल से 3 महीने के लिए सिर्फ बहाली किया गया, वो भी कुछ सीमित समय के लिए। अब फिर से हम लोग का नियोजन जो है रोक दिया गया। सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा ये कहा गया कि जब आप सिलेक्शन किए हैं तो आधे का आपने ज्वाइनिंग दिया, आधे को रोक दिया। ये इसमें जो है कहीं ना कहीं सत्यता छुपी हुई है। सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा ये कहा गया कि जब आप सिलेक्शन किए हैं तो आधे का आपने ज्वाइनिंग दिया, आधे को रोक दिया। ये इसमें जो है कहीं ना कहीं सत्यता छुपी हुई है और आपने गलत किया है। इन लोगों का नियोजन जल्द से जल्द दीजिए, और अधिकारी नहीं चाहते हैं किसी भी तरह से हम लोग का नियोजन हो। तो सुना आपने कि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं। अब देखना है कि जो ये आवाज़ उठाने के लिए गर्दनीबाग में बैठे हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे
अब सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और इन्हें कब तक इंसाफ मिलता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।